Maths class. We are learning chapter 2 whole numbers. This is NCERT class 6 Maths and we are going to see associativity of addition and multiplication. Okay, there are four properties of whole numbers. In previous class we saw the two properties, that is closure property and commutative property. Today we are going to see associativity of addition and multiplication. Before starting the topic, check the description box for the links of previous chapter, that is chapter 1 knowing our numbers. इसके पहले chapter 2 का जो whole numbers है उसका अभी 3 videos है, so please check it out. Okay, let's start. Associativity of addition and multiplication. Okay, so हमने previous class में भी जो देखा है closure property and commutative property, same way we are going to learn about this also, associativity also. For addition, three whole numbers can be grouped in any manner. Okay, what do you mean by that? Addition में three whole numbers कहीं भी, that is any order पे भी आप add करोगे, you will get the same answer. Okay, associativity means that is जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स है उसको आप मर्ज करके आप ऐड करोगे और होल नंबर्स को इंटरचेंज करके आप ऐड करोगे, यू विल गेट द सेम रिजल्ट. ओके, वी विल सी द एग्जांपल्स. 2 plus 3, it is inside the bracket, plus 4. Okay, so what you will get? The answer is 2 plus 3 is 5 and plus 4 you will get 9. Okay, 5 plus 4 is 9. Okay, you can see it in the diagram also. Okay, box के अंदर, that is box के अंदर means bracket के अंदर. Okay, 2 plus 3. Okay, then bracket के बाहर plus 4. Okay, so the answer will be same only. Okay, let's see the next example. 2 plus 3 plus 4, that is 3 plus 4 is inside the bracket. Okay, इसको क्या किया, 2 को बाहर रख के 3 plus 4 को अंदर ब्रैकेट के अंदर कर दिया. So 2 plus 3 plus 4 को आप ऐड करोगे, you will get 7. So 2 plus 7 is 9. Okay, so ये भी एक मेथड है. Okay, आपको क्या करना है, मतलब आपको एडिशन में कैसे भी करके तो आंसर आ जाता है, मतलब कैसे भी करके तो द रिजल्ट विल बी द सेम, बट आपको क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल, that is 5 plus 5, आपको पता है 5 plus 5 is 10. Okay, 9 plus 1 is also 10. Okay, 8 plus 2 is also 10. So इसमें ये तीनों एसोसिएटिव, दैट इज होल नंबर्स में एडिशन में आपको कौन सा वाला इजी लगेगा. ये जो 5 plus 5 is equal to 10, उसमें आपको ज्यादा इजी लगेगा क्योंकि 0 के साथ आपको, दैट इज 5 मल्टीपल्स 10 मल्टीपल्स, दैट इज 0 के साथ 5 के साथ आप ऐड करोगे तो आपको ज्यादा इजी लगेगा. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन डूइंग द एडिशन. कौन सा नंबर ऐड करने के बाद सीधा 0 आ जाता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये भी है 7 plus 3 is equal to 10. ओके, सो ये भी एक एसोसिएटिव है, ये भी एक एडिशन है. ओके, सो आपको जो भी इजी लगेगा, तुरंत आपको जो माइंड में जो आंसर आ जाता है ना, वैसे टाइप का आप जल्दी कर सकते हैं. वैसे टाइप का एसोसिएटिव आप करोगे तो और इजी लगेगा. ओके, नेक्स्ट, आर नॉट द रिजल्ट सेम. ओके, इन दोनों का जो रिजल्ट है, दैट इज आंसर, सेम है और नॉट, इट इज सेम ओनली. ओके, इन दोनों को कैसे भी आप एसोसिएट करके आप कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, तो यू गेट द रिजल्ट सेम. वी ऑल्सो हैव 5 plus 7. Okay, it is inside the bracket plus 3. Okay, so what you will get, 5 plus 7 is 12, 12 plus 3 is 15. Okay, 5 को बाहर रखे 7 plus 3 को एसोसिएट कर लेना, तो क्या आएगा, 5 plus 10 is equal to 15. आपको कौन सा वाला इजी लग रहा है, ये जो मेथड है वो इजी है क्योंकि 7 plus 3 आपको सीधा पता है, तो 7 plus 3 is 10. Okay, 10 plus 5 is 15. Okay, उसमें आपको इससे, इस मेथड से आपको ये वाला इजी लगेगा होगा, है ना. ओके, so 5 plus 7, that is associative of 5 plus 7 plus 3 is equal to 5 plus associative of 7 plus 3. Okay, check it for the numbers 2, 8 and 6. इस नंबर्स को भी हम चेक कर सकते हैं. ओके, 2 plus 8 मतलब आप कैसे भी एसोसिएट करके आप एडिशन कर सकते हैं. सो 3, they have given 3 numbers, so 3 होल नंबर्स को 3 वेज में हम लिखेंगे. ओके, फर्स्ट वे इज 2 plus 8 को आप ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए plus 6. ओके, एक ये वे है. ओके, सेकेंड मेथड इज 2 plus 6 को, दैट इज 2 and 6 को आप अंदर रख लीजिए plus 8. ओके, थर्ड वन इज 8 plus 6 को अंदर रख के ब्रैकेट के अंदर plus बार 2. ओके, सो आपको देखने में कौन सा वाला इजी लग रहा है, इसी में से कौन सा वाला इजी लग रहा है, ये वाला ज्यादा इजी लगेगा, है ना. सो आपको पता है 2 plus 8 is 10 है.
ओके 5+5 तो नहीं दिया है, तो इसमें जो इजी वाला है देखने से तुरंत पता चल जाता है ना, तो वो आपको मेथड यूज करने से ज्यादा इजी रहेगा कैलकुलेशन में। 2+8 is 10, 10+6 is 16, इजी हो गया। ओके क्योंकि जीरो के साथ आप ऐड करोगे तो यू विल गेट द रिजल्ट वेरी क्विकली। ओके 2+6 is 8, 8+8 is 16। ओके सेम 8+6 is 14, 14+2 is 16। सारे में जो आंसर्स है वो सेम है, बट जो क्विक मेथड है आपको वो फाइंड करके एसोसिएट आप करोगे तो यू विल गेट द रिजल्ट्स आल्सो वेरी क्विकली। ओके सो हमने प्रीवियस एग्जांपल्स जो एडिशन का जो एग्जांपल्स देखा है, एक और एग्जांपल भी देखेंगे। ओके सो एड द नंबर्स 234, 197 एंड 103। ओके सो इन नंबर को आप ऐड करोगे तो क्या करना है, एसोसिएटिव मेथड में आपको करना है। सो एसोसिएटिव मेथड में कोई भी नंबर्स को आप ब्रैकेट के साथ कर सकते हैं, बट आपको जो एडिशन इजी है ना उस मेथड में आपको आप करने से, क्या एसोसिएट करने से आपको रिजल्ट्स भी जल्दी मिल जाएगा। ओके सो इसमें देख लीजिए लास्ट नंबर जो वन स्पेस में जो नंबर है 473। ओके सो इसमें 7 and 3 आप ये 7 and 3 आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 10। तो आपकी ये जो रिजल्ट ये वाली मेथड जो इन दोनों को आप ब्रैकेट में करोगे you will get the answer soon. How we can associate 234 को बाहर रखें, ब्रैकेट के अंदर 137 and 103। ओके इन दोनों को ब्रैकेट में करेंगे, एसोसिएट करेंगे। ओके सो 234 प्लस 197 प्लस 103 को आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 300। ओके सो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 534। दूसरी मेथड भी आप ट्राई कर सकते हैं। ओके बट आपको जो इजी मेथड है वो फॉलो करने से अच्छा है। ओके सो फाइनली व्हाट वी कैन से, out of the given whole numbers we can group any set of numbers। okay कोई भी सेट को आप ग्रुप कर सकते हैं। ओके एंड ऐड और मल्टीप्लाई एज पर आप कन्वीनियंस, हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से, हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से आप ऐड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी मल्टीप्लिकेशन का भी हम देखेंगे। इफ यू ऐड एंड ग्रुप एनी सेट ऑफ होल नंबर्स यू विल गेट द आंसर सेम। ओके मल्टीप्लिकेशन का भी हम देखेंगे। 2 multiplied by 3 multiplied by 4, that is 2 बाहर है एंड जो ग्रुप जिसको ग्रुप करना है 3 and 4 को आपको एसोसिएट करना है। ओके ये एक मेथड है। दूसरा 2 multiplied by 3 को आप एसोसिएट करेंगे। ओके एक सेट 2 and 3 को एक सेट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4, that is 4 बाहर है। ओके देख लेते कौन सा वाला इजी है। ओके 2 multiplied by 3 4 12, so 24 है एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 है। दोनों का आंसर सेम है। ओके सो आप दोनों मेथड आप करके भी कर सकते हैं, कोई भी मेथड आप जो इजी है आप कर सकते हैं। एंड इसमें भी ये सिंगल डिजिट का है इसलिए ये आपको ज्यादा इजी लगेगा। ये डबल डिजिट में आ गया, दैट इज 12 है। ओके अगर आप 12 टेबल में बहुत थरो है वो भी आप कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट सम मोर एग्जांपल्स वी विल सी। 3 multiplied by 5, okay we are grouping 3 multiplied by 5 multiplied by 4, that is 4 बाहर है। okay and the other method of grouping is 3 multiplied by bracket के अंदर 5 multiplied by 4, so 3 5s are 15, okay and multiplied by 4 करना है तो you will get 16 and here 3 multiplied by 20 and that is 5 4s are 20 है, so you will get 16 है। so आपको ये कौन सी मेथड इजी है, ये भी इजी है, ये भी इजी है, बट ये जीरो के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत इजी लगेगा क्योंकि जीरो आप डालने के बाद सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6 है, वो आपको ज्यादा इजी लगेगा। ओके सो ट्राई दिस, वी विल ट्राई दिस ऑल्सो। 5 multiplied by 6, it is inside the bracket, multiplied by 2, okay and one more this thing is, one more grouping is 5 multiplied by bracket के अंदर 6 multiplied by 2, okay so 5 6 are 30 multiplied by 2 is 60, okay and here 5 लिखेंगे, 5 multiplied by 6 2s are 12, so 5 multiplied by 12 is 60, ये भी एक ग्रुपिंग के आंसर है। so दोनों सही है बट जो इजी है वो आप कर सकते हैं, इसमें ज्यादा इजी है। पिछले वाली जो एग्जांपल में हमने जो देखा वैसे जीरो वाला है तो जीरो के साथ आप मल्टीप्लाई करना बहुत इजी लगेगा। वन मोर एग्जांपल, 3 multiplied by 6 it is inside the bracket, multiplied by 4 and 3 multiplied by 6 multiplied by 4 is inside the bracket, so 3 6 are 18 multiplied by 4 is 72 and here 3 multiplied by 24 is 72, so आपको कोई भी जो मेथड इजी है वो आप कर सकते हैं। ओके so finally what we can say, this is associative property for multiplication of whole numbers also. Next some more examples we can see, बहुत examples multiplication and addition में book में दिया है तो आपको easily understand करने के लिए बहुत सारे examples दिया है। okay so let's see one by one। think on
think on and find which is easier and why. क्या करना है? We have to think and find which method is easy. Okay. So first one, 6 multiplied by 5. It is inside the bracket. We associated 6 multiplied by 5 multiplied by 3. Okay. So or 6 multiplied by inside the bracket 5 multiplied by 3. ओके इन दोनों को कैलकुलेशन करके कौन सा वाला मेथड इजी है आपको बताना है. ओके तो 6 5 30 30 multiplied by 3 is 90. ओके एंड हियर 6 multiplied by 5 3s are 15. so 6 multiplied by 15 is 90. so आपको कौन सा मेथड इजी लग रहा है? ये जीरो के साथ इजी है. ओके जीरो लगाने के बाद 3 3s are 9. ये वाला इजी लग रहा है ना, उससे ये ज्यादा इजी है. ओके नेक्स्ट 9 multiplied by 4 is inside the bracket multiplied by 25 और 9 multiplied by inside the bracket 4 multiplied by 25. कौन सा मेथड आपको इजी लगेगा वो बताना है. ओके सो फर्स्ट वन 9 4s are 36. 36 multiplied by 25. so the answer is 900. ओके आपको रफ करके देखना है. ओके here 9 multiplied by 4 multiplied by 25 is 100. आपको इजीली ये पता है 25 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 100. तो 9 multiplied by 100 is 900. so कौन सा वाला आपको इजी है? this associative method is easy for multiplication. Okay next example 2 in your book. find 14 plus 7 plus 6 in two ways. दो मेथड में हमें associative method में हमें करना है. okay first we will group 14 and 17. okay 6 को बाहर रखेंगे. दूसरा 14 and 6 को क्या करेंगे? ग्रुप करेंगे एंड 17 को बाहर रखेंगे. क्यों ऐसे किया? ओके ये जो 14 एंड 16 को दैट इज 14 एंड 6, ये जो 14 एंड 6 है. ओके इफ यू ऐड बोथ दीज नंबर्स 6 plus 4 is 10 so 20 that is plus 1 कैरी है. ओके सो 20 हो जाएगा. सो आपको इजीली ये मेथड इजी लगेगा है ना, देखने से ही पता चल रहा है ये मेथड ज्यादा इजी है. ओके इसमें 14 plus 13 is 31. 31 plus 6 is 37. ओके ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा. ये थोड़ा सा जल्दी से आपको आप माइंड कैलकुलेशन कर सकते हैं इसमें है ना. ये रफ करके देखना पड़ेगा. ये इजीली आप अपने माइंड कैलकुलेशन से ये आंसर आपको पता चल जाएगा. बोथ द आंसर्स आर सेम, दैट इज द रिजल्ट इज सेम. यू कैन चूज विच वे यू हैव टू डू. ओके नेक्स्ट ट्राई दीज क्वेश्चंस. फाइंड 7 plus 18 plus 13. ओके 16 plus 12 plus 4. इन दोनों को हमें करना है ट्राई दीज में. ओके फर्स्ट 7 plus 18 plus 13. ओके कोई भी एक एसोसिएटिव मेथड यूज करके क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द रिजल्ट. ओके सो इसमें 7 and 13. 7 and 13 में आपको 7 plus 3 जो वन स्पेस में जो नंबर आप ऐड करोगे तो यू गेट 10 है, दैट इज 0 आपको मिल जाएगा. सो आपको ये मेथड इजी रहेगा, इसलिए ये मेथड मैंने सेलेक्ट किया है. ओके 7 plus 13 ग्रुपिंग. ओके यू हैव टू ग्रुप 7 and 13 बार 18 करोगे. ओके प्लस 18. सो व्हाट यू विल गेट? 20 plus 18 is 38. ओके नेक्स्ट दिस क्वेश्चन 16 plus 12 plus 4. इनको आप दैट इज कैसे करने से आपको पता दैट इज 0 मिलेगा, वैसे आपको एक बार सोचना है. एडिशन में 5 0 आप एडिशन करने के लिए इजी होता है ना. दैट्स व्हाई वी सिलेक्ट दिस मेथड. 16 प्लस दैट इज 16 and 4. इन दोनों को आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 20. सो दैट्स व्हाई वी सिलेक्टेड 16 plus 4. You can select 16 plus 12 also, but थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा. ओके so 16 plus 4 is inside the bracket plus 12. So 20 plus 12 is 32. Okay next example 3. find 12 multiplied by 35. आपको ये फाइंड करना है. तो ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा एक्सपैंड भी करके कर सकते हैं है ना. सो 12 multiplied by 35 को आप 12 को कैसे कर सकते हैं? 6 multiplied by 2. 6 2s are 12 है, so इसलिए 6 multiplied by 2 दैट इज ब्रैकेट के अंदर multiplied by 35. ये एक मेथड है. दूसरा 6 को बाहर रखे 2 and 35 को ग्रुपिंग करना. ओके सो ये 2 and 35 को आप ग्रुपिंग करोगे तो यू विल गेट 70. आपको इजीली ये सब पता होता है ना. सो 35 multiplied by 2 is 70. so 6 multiplied by 70. ओके 0 आप लगाओगे फिर 6 7 42 है, तो इजीली आंसर मिल जाएगा है ना. ओके एग्जांपल 4. फाइंड 8 multiplied by 1769 multiplied by 125. ओके ये भी ऐसे मेथड आप फॉलो करके कर सकते हैं. ओके ग्रुपिंग करना है, वैसे ग्रुप करके आपको आंसर फाइंड करना है. ओके इसमें 8 multiplied by 1769 multiplied by 25 ऐसे भी कर सकते हैं. नहीं तो 8 multiplied by 125 multiplied by 1769. ओके आप दैट इज प्लेसेस इंटरचेंज करोगे तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा. ओके सो 8 and 25 को ग्रुपिंग करना है. ओके multiplied by 1769. ओके सो 8 multiplied by 125 is 1000. ओके
मल्टीप्लाइड बाय 1000 मिल गया तो फिर आपको जीरो के साथ मल्टीप्लाई करना बहुत इजी रहेगा, है ना। सो 00030 लगाना है, 1769 को ऐसे ही लिखना है। सो व्हाट इज द आंसर? 17,69,000 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट एसोसिएटिविटी में हम सब्ट्रैक्शन भी देख लेंगे, डिविजन भी देख लेंगे। ओके, सो सब्ट्रैक्शन में ओके फर्स्ट एग्जांपल इज 16 माइनस 4 को आप ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए -2 एंड 16 माइनस इनसाइड द ब्रैकेट 4 -2। सो विच मेथड इज इजी? ऐसे यहां नहीं देख सकते क्योंकि सब्ट्रैक्शन में दोनों आंसर्स अलग अलग होगा, आंसर्स रिजल्ट्स विल नॉट बी सेम फॉर सब्ट्रैक्शन। ओके, सो 16 minus 4 is 12. Okay, 12 minus 2 is 10. And here 16 minus 4 minus 2 is 2. So 16 minus 2 is 14. So इन दोनों का आंसर डिफरेंट है। ओके, दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट डिविजन का भी हम देख लेंगे। इज 16 divided by 4, it is inside the bracket divide by 2 is equal to 16 divided by inside the bracket 4 divided by 2. In the question they are asking whether these two associative whole numbers are same or not. Okay, so 16 divided by 4 is 4. Okay, 2 divided by 2 करेंगे, so answer is 2. Okay, 4 divided by 2 is 2. Here 16 divided by 4 divided by 2 is 2. So 16 divided by 2 is 8. So is the answer same? No, the answer is not same. Okay, it is not equal. Is there an associative property for subtraction and division? Okay, associative property subtraction and division के लिए भी है क्या? नहीं. Okay, it is the associative property is only for addition and multiplication. Example, one more example we will see in division. 28 divided by 14, you will get 2 divided by 2. So answer is 1 and here answer is 4. So दोनों का answer same नहीं है, it is different. Okay, the answer is different. Try these questions also we will do. Okay, find 25 multiplied by 8358 multiplied by 4. आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर 0, दैट इज जो वन स्पेस में 0 नहीं है तो 5, ऐसे टाइप का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इजी रहेगा। ओके, सो आई एम गोइंग टू ग्रुप 25 and 4. Okay, 25 multiplied by 4 multiplied by, that is these two are inside the bracket, multiplied by 8358. Okay, so 25 multiplied by 4 is 100. Then multiplied by 8358. So what is the answer? 0 के साथ multiply करना बहुत easy है। 8,35,800 is the answer. Next, 625 multiplied by 3,759 multiplied by 8. So इनको हमें multiply करना है। So इसमें 5 भी है। Okay, 5 9s are 45. नहीं तो फिर ये सिंगल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इजी रहेगा। ये ट्रिपल डिजिट है, 3 डिजिट है, ये 4 डिजिट है, मल्टीप्लाई करना तो बहुत लंबा प्रोसीजर है। सो 625 मल्टीप्लाई बाय 8 इजी है। ओके, सो वी विल ग्रुप 625 एंड 8। ओके, बाहर 3759 को करेंगे। ओके, सो 625 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 5000, देन मल्टीप्लाइड बाय 3759। अभी हम क्या करेंगे? सीधा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, 0 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो फिर और आप एक्सपैंड कर सकते हैं। ओके, 5 मल्टीप्लाइड 5000 को 5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 3759। ओके, एंड ये 3759 एंड 5 इन दोनों को हम ग्रुप करेंगे। ओके, ताकि 0 के साथ आपको दैट इज 1000 के साथ इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा बाद में। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट दिस आंसर, multiply with 1000. Okay, so what you will get? 1,87,95,000 is the answer. So what we conclude? Associativity is for only addition and multiplication. It is not for subtraction and division. Okay, hope the concept of associativity of addition and multiplication is clear for you. I have given more examples and explanation. Hope the explanation is also clear for you. Please do like, share and subscribe my channel. Thank you.